नमस्कार दर्शकों, मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ज्ञान और ध्यान की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद मस्त रहना आपकी आदत बन जाएगी। अगर कभी दुख भी आता है तो भी आप दुखी नहीं रहोगे। शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, जो दुख के समय में भी आपके अंदर बना रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आधी सुनने से आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। और अगर समझ ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में जवाब मांग सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बीच जंगल में एक नारायणपुर गांव बसा हुआ था। उस गांव में रहने वाले सभी लोग किसान थे। उन्हीं में एक मणिलाल नाम का किसान रहता था। मणिलाल एकदम मस्त रहता था। ना तो वह अपने बीते हुए कल पर पछताव करता था और ना ही वह आने वाले कल की चिंता करता था। वह अपने जीवन में बिल्कुल मस्त रहता था। उसका मानना था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ पहले से ही तय होता है। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। भयंकर बारिश और आंधी तूफान के कारण लोगों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में रहने वाले सभी लोग दुखी हुए। सभी अपने नुकसान का रोना रो रहे थे। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब सभी गांव वालों ने देखा कि मणिलाल बहुत खुश था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने मणिलाल से पूछा, क्या बात है? मणिलाल, तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, तुम्हें इस बात का कोई दुख नहीं है? सारी फसलें खराब हो गई, तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है? मणिलाल, तुम इतने खुश कैसे हो? मणिलाल ने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मणिलाल ने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो। वह सभी लोग बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? इसमें हम कैसे मस्त रह सकते हैं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा हमारा कितना नुकसान हो गया? फसलें खराब हो गई हैं। अब हम क्या खाएंगे? अपना जीवन कैसे चलाएंगे? और तुम ऐसी स्थिति में मस्त रहने की बात कैसे कर सकते हो? मणिलाल, तुम बताओ, तुम ऐसी स्थिति में कैसे खुश रह लेते हो? क्या तुम्हें कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तुम हमेशा खुश कैसे रह लेते हो? मणिलाल ने कहा, अरे भाई, चिंता छोड़ो और मस्त रहना सीखो। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे भी कोई वजह होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो जाती हैं, हमें हर चीज की चिंता हो जाती है। जिम्मेदारियों की चिंता। हम बच्चे थोड़ी हैं कि हमेशा खुश रहे। 20 साल के बाद उनको भी चिंताएं घेर लेती है। ऐसे में भला इंसान कैसे खुश रह सकता है? मणिलाल उसे समझाते हुए बोला। मणिलाल ने कहा, खुश रहना एक कला है। मणिलाल के पास खड़े सभी लोग बोले, क्या तुम हमें इस कला को सिखा सकते हो कि हम भी हर परिस्थिति में हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? मणिलाल ने कहा, हां, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। मैं जब 10 साल का था तब की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार एक जंगल के रास्ते से बाजार जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उस समय हमारे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बस एक ही रास्ता हमारे पास था, अनाज को बेचना। बाजार जाते जाते जंगल के रास्ते में ही शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा हो गया था कि रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। उस समय भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। हमने पहिया बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकला। हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल से बहुत आवाज आ रही थी। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे। तभी एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए।
पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा जी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह महात्मा जी ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। वह महात्मा देखने में बड़े दिव्य महात्मा दिखाई पड़ रहे थे। हमने ने उस महात्मा को धन्यवाद किया और हम रास्ते में आगे बढ़ गए। मैंने पापा के हाथ में एक कागज की पुड़िया देखी। पापा से मैंने पूछा वह क्या है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने पापा से फिर पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब उन्होंने कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तब इस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। मणिलाल ने कहा, ठीक है। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गईं। मणिलाल ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मणिलाल ने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उन सब ने कहा, नहीं मणिलाल, हम कुछ नहीं करवा सकते। मणिलाल ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो तुम चिंता करके कुछ पा सकते हो। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। फिर मणिलाल ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता कर क्या करेंगे? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन सभी गांव वालों ने एक प्रश्न और पूछना चाहा कि उस पत्र में क्या लिखा था। मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, और मुझे यह खेती का काम इतने अच्छे से नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। मैंने उस पत्र को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया। तो महात्मा ने बताया, यह समय भी गुजर जाएगा। मणिलाल ने, आप तो वही बता रहे हैं जो इस कागज में लिखी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। मणिलाल ने कहा, महात्मा आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं पहले से ही परेशान हूं, आप मुझे और परेशान ना करें। मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है। और वक्त गुजर जाता है, यह हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल टल जाएंगे। इसीलिए इन बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके क्या मिलेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को संतुलित रखो। लेकिन सब्र तभी आएगा जब आप इस बात को याद रखोगे। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इन बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं। लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूं। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, इसीलिए मैं अब मस्त रहता हूं। और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा चिंता करनी व्यर्थ है। मणिलाल बोला, मैं बस अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देता हूं। इतनी बात कहकर मणिलाल ने अपनी बात समाप्त कर दी। तो दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।